ओके, तो हम लोग जरा मोल कंसेप्ट का जरा कंसेप्ट वापस करेंगे। तो मोल कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए एटॉमिक मासेस का। तो एटॉमिक मासेस कौन कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन का रहता है एटॉमिक मास 1, हीलियम का एटॉमिक मास रहता है 4, लिथियम का रहता है 7, इसके बाद कार्बन का आता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, नेक्स्ट सल्फर आता है 32, इसके बाद क्लोरीन विच इज 35.5, सोडियम विच इज 23, पोटेशियम विच इज 39, कैल्शियम विच इज 40, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? आयरन विच इज 56, कॉपर विच इज 63.5, और इसके बाद तो मेरे को लग रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट है, बस ये जरा आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास ढूंढने में कैसे यूज करते हैं? तो आप क्या कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉलिक्यूलर मास के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे NaOH, सपोज NaOH का मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है। सोडियम का कितना रहता है? 23, ऑक्सीजन का कितना रहता है? 16, हाइड्रोजन का कितना रहता है? 1। तो क्या आएगा? 40 ग्राम पर मोलार इनवर्स। सपोज H2SO4 दिया है, हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 2 इंटू 1 होएगा, प्लस सल्फर कितना है? सल्फर का वेट रहता है 32, ऑक्सीजन का कितना रहता है? 16 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64, और ये कितना आएगा? 98 ग्राम पर MOL इनवर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल एक क्लास देता हूं, NaCl। सोडियम कितना है? यहाँ पे 1 है, तो 23, क्लोरीन कितना है? 35.5, एंड दिस इज इक्वल टू 58.5 ग्राम MOL। यहां तक हम लोग ने सबसे बेसिक कंसेप्ट सीखा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एक्चुअल मोल कंसेप्ट पे जाएंगे। तो एक्चुअल मोल कंसेप्ट क्या है? एक सिंपल रिएक्शन बताता हूं, C प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2। यहाँ पे नंबर कितना है? 1, मतलब ये कितना आएगा? 1 मोल ऑफ कार्बन। यहाँ पे नंबर कितना है? 1, ये कितना आएगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या आएगा? 1, क्योंकि नंबर इज 1। इसको रीड कैसे करोगे? 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। इसको दूसरे वे में कैसे लिख सकते हो? 1 atom of carbon reacts with 1 molecule of oxygen to form 1 molecule of CO2। इसको और एक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वॉल्यूम के वे में। वॉल्यूम के इसमें कैसे लिखोगे? 22.7 liters of carbon reacts with 22.7 liters of oxygen to form 22.7 liter of carbon dioxide। इसके बाद कितने ग्राम्स रहेंगे? तो क्या रहेगा? मोल का पहले फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला क्या है? W/M। ये क्या आएगा? मास इन ग्राम्स, एंड ये क्या आएगा? मास इन ग्राम पर MOL इनवर्स। तो ये अपना क्या हो गया? थोड़ा बेसिक्स हो गया। अभी मोल्स कितना दिया? नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है? 1 दिया है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास अपने को मालूम है कितना आता है? 12, तो वेट कितना आएगा? 12 ग्राम, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको इधर लिखे गया। सेम वे डाई ऑक्सीजन का मोल्स कितना है? 1, वेट कितना है? 32, तो यहां पे कितना आएगा? 32 ग्राम्स आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आएगा? कार्बन का इज 12, 2 इंटू 16 इज 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 44, तो वेट इन ग्राम्स कितना आएगा? 44 ग्राम। और एक इंटरेस्टिंग चीज नोट डाउन करोगे कि 12 प्लस 32 इज 44, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितना है? 44 ग्राम। तो 44 और 44 इक्वल है। इक्वल रहने का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कंजर्व है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? एक और एग्जाम्पल उठाएंगे। क्या लेंगे? चलो, मीथेन इज बर्न्ड इन एयर, और इससे क्या फॉर्म होता है? एक तो CO2 और दूसरा H2O।
यहाँ पे हाइड्रोजन इज 4, यहाँ पे हाइड्रोजन इज 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन इज 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, टोटल कितना हो गया 4, यहाँ पे टोटल कितना है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे नंबर कितना है 1, तो क्या आएगा 1 मोल। यहाँ पे नंबर कितना है 2, तो कितना आएगा 2 मोल। यहाँ पे नंबर कितना है 1, तो आएगा 1 मोल, यहाँ पे आएगा 2। इसका मतलब हम लोग इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ द कितना मॉलिक्यूल्स है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। वैसे इसको दूसरे फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, 22.7 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ, यहाँ पे 1 मोल के लिए 22.7, तो 2 मोल्स के लिए कितना आएगा 45.4 लीटर। वैसे यहाँ पे कितना आएगा 22.7 लीटर क्योंकि 1 मोल है, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 मोल्स विच इज 45.4 लीटर। इसको आप ग्राम्स में कैसे लिखोगे, देखो CH4 मतलब कितना रहेगा, 1 मोल है, 1 इक्वल टू W/N, कार्बन का वेट इज 12, हाइड्रोजन का इट इज 1 into 4, तो कितना आएगा 16, वेट इन ग्राम्स कितना आएगा 16 ग्राम्स आएगा। चलो डाई ऑक्सीजन के लिए चेक करते हैं, डाई ऑक्सीजन के लिए कितना रहेगा, अभी देखो कितना मोल्स है 2 मोल्स, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 into 16 दैट इज 32, 2 into 32 कितना होएगा 64 ग्राम्स होएगा। वैसे CO2 के लिए क्या रहेगा, चलो चेक करते हैं CO2 के लिए। अभी CO2 कितना है 1 मोल। नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे इसका वेट कितना रहेगा, कार्बन का इज 12, ऑक्सीजन का कितना रहेगा 2 into 16 दैट इज 32, 12 plus 32 इज 44, तो कितना ग्राम्स आएगा 44 ग्राम्स। वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना है 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 16, तो टोटल कितना आएगा 2 plus 16 दैट इज 18, तो वेट कितना आएगा 2 into 18 दैट इज 36 ग्राम्स। अभी इसमें जरा छोटे छोटे वेरिएशन है, हम लोग को पूरा कवर करेंगे। तो हम लोग को 1.4 टेक्स्ट बुक में, CBSE टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ओके, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर बताया है। तो आपको फर्स्ट चीज यहाँ पे क्या करना है, चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है 1 मोल दिया है, प्लस क्या बोला है इज बर्न्ड इन एयर, एयर का मतलब क्या रहेगा ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करेगा CO2, क्या दिया है सिर्फ 1 मोल दिया है, क्या दिया है सिर्फ 1 मोल। तो आपको क्लियर कट यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आएगा 1 मोल, यहाँ पे भी कितना आएगा 1 मोल आएगा। ग्राम्स में पूछा है तो कार्बन 1 मोल कब आएगा, W/12 आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास, तो W कितना रहेगा 12 ग्राम। वैसे ऑक्सीजन का कितना आएगा, ऑक्सीजन का कितना आएगा 32, तो यहाँ पे आएगा 32 ग्राम्स आएगा। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहेगा 44, मोल्स कितना है 1, तो वेट कितना आएगा 44 ग्राम्स। आप कैसे बोल सकते हो, देखो अगर आपको मोल्स में ढूंढने बोला है तो 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2। वैसे अगर ग्राम्स में पूछा है तो आप क्या लिखोगे, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम्स ऑफ O2 टू फॉर्म 44 ग्राम्स ऑफ CO2। ओके, ये हो गया अपना फर्स्ट वाला। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज burnt in 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। ओके, तो कार्बन यहां पे दिया है, ऑक्सीजन यहां पे दिया है, CO2 यहां पे दिया है। नेक्स्ट चीज आप क्या नोट डाउन कर रहे हो कि यहां पे 1 मोल है, यहां पे भी कितना रहेगा 1 मोल है, यहां भी कितना रहेगा 1 मोल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप क्या नोट डाउन करोगे,
यहाँ पे कितना दिया है, 16 ग्राम्स दिया है। तो आपको ये 16 ग्राम्स के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं कितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग को N ऑफ O2 फाइंड आउट करना है। कैसे ढूंढोगे, W अपॉन क्या करोगे, N निकालोगे। W कितना दिया है, 16। मोलार मास कितना दिया है, मोलार मास दिया है 32। तो कितना आएगा मोल्स, 0.5 मोल्स आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 मोल्स आएगा। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 मोल्स आएगा। इससे हम लोग को क्या मालूम पड़ता है कि ये जो 0.5 मोल्स है ये क्या है, हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट है। हम लोग को चाहिए कितना था, चलो मैं 10 बार और लिख लेता हूं। हम लोग को चाहिए कितना है, चाहिए 1 मोल चाहिए। 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम लोग के पास है कितना, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1 मोल है कितना, ये दोनों। आपको नोटिस हो रहा है रहना कितना चाहिए था, 1 मोल, पर है कितना, 0.5। तो आपको कुछ तो झोल नजर आ रहा है, मतलब ये क्या है, लेस है। जब भी लेस रहेगा तो हम लोग वो वाले रिएजेंट को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट से क्या होता है मालूम है, आप लोगों को इसको भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय हाफ करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 0.5 मोल आएगा। वैसे हम लोग के पास अभी कितना है, 0.5 मोल है। तो ये भी किस में कन्वर्ट होएगा, ये भी कन्वर्ट होएगा 0.5 मोल में। ये हुआ क्यों, लिमिटिंग रिएजेंट के कारण। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो एक्चुअल वैल्यू से लेस आ रहा है वो कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट। जिससे क्या हो रहा है, 0.5 मोल क्या है, अभी भी अनरिएक्टेड है। किसका, कार्बन का। और यहां पे 0.5 मोल ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और एक एग्जांपल देखेंगे फिर ये आइडिया पूरा क्लियर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे, 2 moles of carbon is burnt in 16 gram of oxygen। तो सेम फॉर्मूला, कार्बन प्लस क्या आएगा यहाँ पे O2, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा CO2। कितना दिया है, 2 मोल्स। तो यहां भी कि देखो 1 के बदले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 1 के बदले यहां भी क्या आना चाहिए, 2 मोल्स आना चाहिए। यहां भी 1 के बदले क्या आना चाहिए, 2 मोल्स आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2, 1 तो यहाँ पे 2। तो क्या हो रहा है, सबको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग का रिएक्शन कुछ ऐसे दिखेगा, 2 ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 2 ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑफ CO2। बेसिक आइडिया। अभी नेक्स्ट क्या दिया, यहां पे दिया है 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दिया है। क्या दिया है, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग को पहले रिक्वायर्ड ढूंढना पड़ेगा, N ऑफ O2 ढूंढ निकालो। क्या आएगा, W अपॉन M आएगा। W कितना दिया है, W दिया है 16। W कितना दिया है, 16 दिया है। मोलार मास कितना दिया है, अभी ऑक्सीजन का मोलार मास कितना रहेगा, 32 रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, 0.5 मोल्स आ रहा है। तो हम लोग के पास है कितना, 0.5 मोल्स। कार्बन लेकिन कितना है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन है। अभी आपको क्लियर कट नोटिस हो रहा है, चाहिए कितना था, 2 मोल्स, लेकिन है कितना, 0.5। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही कंसेप्ट, ये जो 2 है इसको किस में कन्वर्ट करोगे, 0.5 मोल्स में। क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट के वजह से आपको ये जो रिक्वायर्ड था इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे ये 2 किस में कन्वर्ट होएगा, ये 2 भी 0.5 मोल्स में कन्वर्ट होएगा, और ये 0.5 मोल्स एज इट इज रहेगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद और एक चीज क्या नोटिस हो रहा है,
1.5 मोल्स क्या रहेगा, अनरिएक्टेड रहेगा। यहां भी 1.5 मोल्स जो प्रोड्यूस होना चाहिए था वो क्या रहेगा, नॉट प्रोड्यूस्ड रहेगा। वैसे 0.5 मोल्स में, 0.5 मोल्स में कितना, देखो 2 मोल्स में कितना कार्बन रहेगा, 24 ग्राम्स रहेगा। वैसे 0.5 इसमें कितना रहेगा, 6 ग्राम, जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, 16 ग्राम के साथ, कितना फॉर्म करेगा, 22 ग्राम। देखो नोटिस करो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 44 ग्राम, कितने में, 2 मोल्स में। तो 0.5 मोल्स में कितना रहेगा, पहले चीज 0.5 मोल्स में देखो ये कितना रहेगा, 2 इंटू 44 मतलब कितना आएगा, 88 ग्राम्स रहेगा। 0.5 में कितना रहेगा, 1 मोल में कितना रहेगा, 44 रहेगा, और उसका भी हाफ किया तो कितना आएगा, 22, मतलब 66 ग्राम्स क्या हो गया, फॉर्म नहीं हुआ। और यहां पे 18 ग्राम्स क्या हुआ, अनरिएक्टेड रहा, मतलब रिएक्ट होना चाहिए था लेकिन रिएक्ट नहीं हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है ये, लिमिटिंग रिएजेंट के वजह से। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट है मोलारिटी का। तो पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला इज N2 अपॉन V। N2 का फॉर्मूला इज W2 अपॉन N2 इंटू V। W2 क्या रहेगा, वेट। देखो जब भी 2 लिखते हैं, 2 का मतलब क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा, और जब भी 1 लिखते हैं, 1 का मतलब क्या है, सॉल्वेंट। सोल्यूट मतलब क्या, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में। जैसे कि एक एग्जांपल रहेगा शुगर एंड ये वाटर का। शुगर क्या रहेगा, पानी में डिसॉल्व होता है, तो शुगर क्या रहेगा हम लोग का सोल्यूट, और सॉल्वेंट क्या रहेगा हम लोग का वाटर। जब दोनों मिक्स होंगे, दोनों जब मिक्स होंगे तो क्या फॉर्म होएगा, सॉल्यूशन फॉर्म होएगा। क्या फॉर्म होएगा, सॉल्यूशन। और एक इसका कॉम्बिनेशन है 1+2। ठीक है, तो यहां पे सारे कंसेप्ट लिखते। W2 मतलब क्या रहेगा, मास इन ग्राम, किसका, सोल्यूट का। वैसे N2 क्या रहेगा, N2 रहेगा मोलार मास। और जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा ग्राम पर MOL इनवर्स लिया है, आपको क्या लेना है, N2 लेना है। V क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है मोलालिटी। मोलालिटी में भी फॉर्मूला N2 रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, W1। W1 मतलब क्या रहेगा, मास इन ग्राम ऑफ क्या रहेगा, ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट डाउन करना है, ये जो वॉल्यूम रहेगा किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा, और ये जो वेट रहेगा ये किसमें रहेगा, केजी में रहेगा। ये किसमें रहेगा, केजी। ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो N2 का फॉर्मूला क्या आएगा, W2 अपॉन M2, और यहाँ पे क्या रहेगा। अभी आपको इसका यूनिट ढूंढना है, तो यूनिट क्या रहेगा, W2 का यूनिट इज इन ग्राम, मोलार मास का यूनिट इज इन ग्राम पर MOL इनवर्स, वॉल्यूम का यूनिट इज इन लीटर। ग्राम और ग्राम क्या होएगा, कैंसिल, MOL ऊपर गया तो MOL इनवर्स ऊपर गया तो MOL होएगा, लीटर ऊपर गया तो। ये किसका, मोलारिटी का यूनिट है, और इसको हम लोग कैपिटल M के साथ पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसका ढूंढते हैं। ये क्या होएगा, W2 इज इन ग्राम, M2 क्या रहेगा, MOL लीटर इनवर्स रहेगा। उसके बाद और इधर क्या रहेगा, ग्राम MOL, ग्राम और ग्राम कैंसिल। नेक्स्ट जो चीज है आपको नोट डाउन क्या करना है, ये जो W1 रहेगा ये किस में रहेगा, केजी में रहेगा। ग्राम और ग्राम क्या होएगा, कैंसिल, क्या होएगा, MOL ऊपर जाएगा, MOL इनवर्स होएगा। यहाँ पे ग्राम पर मोलार इनवर्स है, मोलार, सॉरी मेरा गलती हुआ, मोलारिटी का ग्राम पर मोलार इनवर्स है। मोलार ये मोलार इनवर्स ऊपर गया तो क्या होएगा, मोलार होएगा। केजी ऊपर गया तो क्या होएगा, केजी इनवर्स, विच इज हम लोग इसको स्मॉल m के साथ। ये यूनिट्स याद रखना, ये किसका यूनिट है, मोलारिटी का, और ये किसका यूनिट है, मोलालिटी का। ये यूनिट्स याद रखना। तो दिया है कि सोडियम एसिटेट को हम लोग क्या करना है, 500 मिलीलीटर ऑफ 0.375 मोलार एक्वस सॉल्यूशन में क्या करना है, डिसॉल्व करना है।
तो ये जो आपका सोडियम एसिटेट आया, ये क्या आएगा, अपना सोल्यूट आएगा। किसमें मिक्स कर रहे हैं, 500 ml सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना आएगा, 500 मिलीलीटर। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर, ये याद रखना। तो 500 अपॉन क्या आएगा, 1000, विच इज इक्वल टू 0.5 लीटर। नेक्स्ट क्या है, मोलारिटी दिया है। मोलारिटी कितना दिया है, 0.375 एम दिया है। एम मतलब क्या रहेगा, MOL, लीटर इनवर्स, जो मोलारिटी का यूनिट है। और क्या दिया है, M2 दिया है। कैसे समझा, ग्राम पर मोलार इनवर्स दिखा, तो मैंने क्या अज्यूम किया कि ये M2 है। अभी क्या ढूंढने बोला है, मास ढूंढने बोला है, मतलब W2 ढूंढने बोला है, जो अपने को मालूम नहीं है। हम लोग को मोलारिटी का फॉर्मूला मालूम है, क्या रहता है, W2 अपॉन M2, और यहाँ पे क्या आएगा, V। W2 नहीं मालूम, तो मैं इसको क्या लेगा, X। M2 कितना आएगा, 82.0245 इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 0.5, और हम लोग को मोलारिटी दिया है। मोलारिटी कितना दिया है, 0.375। क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर। चलो यहाँ पे क्या आएगा, मैं इसको साइड पे जरा सॉल्व करता हूं। ये जो 0.375 है, इसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम। 0.375 का यूनिट क्या आएगा, MOL, लीटर इनवर्स आएगा। लीटर इनवर्स का मतलब क्या है, लीटर कहाँ पे है, नीचे है। वैसे इनटू 82.0245, इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर MOL इनवर्स, तो ग्राम आएगा एक पर, MOL किधर आएगा, नीचे, क्योंकि इनवर्स है। इनटू क्या करेंगे, 0.5 लीटर है, तो लीटर कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर। ये लीटर और ये लीटर कैंसिल, मोल और मोल कैंसिल, एक्स का जो यूनिट आएगा किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। वो कैसे मिलेगा, ये सबको मल्टीप्लाई करके। ओके, अभी ये क्वेश्चन से हम लोग को क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन से हम लोग को समझते हैं कि हम लोग शुगर को कितना ग्राम, 20 ग्राम किस में मिक्स कर रहे, 2 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स कर रहे। एकदम सिंपल है। एन का फॉर्मूला क्या आएगा, सॉरी एन नहीं, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, W2 अपॉन M2 इंटू क्या आएगा, V आएगा। W2 दिया है हम लोग को 20 ग्राम, M2 हम लोग कैसे ढूंढ सकते हो, तो क्या आएगा, 12 इंटू 12, क्योंकि कार्बन का 12 रहता है मास, 22 इंटू 1 प्लस क्या आएगा, 11 इंटू 16। इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 342 आएगा। इसका मतलब M2 कितना आएगा, 342 ग्राम पर MOL इनवर्स, क्योंकि मोलार मास का वो यूनिट रहता है, और वॉल्यूम कितना है, 2। ग्राम और ग्राम क्या होएगा, कैंसिल, ये क्या होएगा, 20। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यूनिट 20 अपॉन 342 इंटू ये क्या होएगा, 2। MOL ऊपर गया तो MOL होएगा, इनवर्स ऊपर गया तो लीटर, ऊपर गया तो क्या होएगा, लीटर इनवर्स। तो ये रहेगा हम लोग का मोलारिटी। तो ये आपको कैलकुलेट करके ढूंढना है, ठीक है। ये हो गया सबसे सिंपल सम से, इसमें कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, कभी कभी हम लोग को डेंसिटी दिया रहता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज सपोज 1.41 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। कभी कभी डेंसिटी दिया रहता है 0.793 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स ऑफ NaOH। सॉल्यूशन दिया रहता है ऑफ NaOH दिया रहता है। तो अभी मेन डिफरेंस क्या, देखो यहां पे क्या मेंशन किया है, ऑफ NaOH सॉल्यूशन, यहां पे क्या मेंशन किया है, ऑफ NaOH, बस NaOH। दूसरा जो डिफरेंस है आपको नोटिस हो रहा है, ये क्या है, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, और ये वैल्यू क्या है, 1 से कम है। बस ये बेसिक डिफरेंस जरा समझना है, यहाँ पे सॉल्यूशन है और यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे 1 से ज्यादा वैल्यू, यहाँ से 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं है। आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। 1.41 अपॉन क्या आएगा, 1, यहाँ पे आएगा ग्राम,
आपको क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा 1410 अपॉन क्या आएगा 1000। ये क्या बताएगा, वेट इन ग्राम्स, किसका, सॉल्यूशन का बताइए, किसका बताएगा, वेट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन बताएगा। और ये क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम वे चलो ये करते, ये क्या आएगा 0.793 ग्राम ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा 1 मिलीलीटर रहेगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, आएगा क्या 793 अपॉन कितना आएगा 1000। ये जो 793 है ये किसका वेट बताएगा, NaOH का वेट बताएगा। और NaOH क्या है, हम लोग का सोल्यूट रहता है जिसको हम लोग मिक्स करते हैं। तो ये क्या रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट। पहले वाले में क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूशन था, यहां पे क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। और यहां पे क्या रहेगा, यहां पे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे कंफ्यूजन होता है। तो आई होप यहां पे मैंने क्लियर किया होगा। अभी यहां पे हम लोग को क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोला है, तो क्या करोगे 1.25 यहाँ पे आएगा अपॉन 1 आएगा ग्राम, यहाँ पे मिलीलीटर इनवर्स, नीचे आएगा तो क्या होएगा मिलीलीटर। अभी इसको क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करो, और इसको भी क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा 1245 ग्राम्स अपॉन कितना आएगा 1000 ग्राम्स आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 से ज्यादा है, और क्या बोला है, सॉल्यूशन बोला है, तो ये क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। और ये क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी नेक्स्ट चीज क्या है, हम लोग को मोलैरिटी दिया है। तो मोलैरिटी का हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, क्या रहता है, W2 अपॉन M2 इंटू क्या रहेगा वॉल्यूम, यहाँ पे मिलीलीटर रहेगा। अभी W2 क्या है मालूम नहीं है कितना है करके, तो हम लोग क्या लेंगे उसको X। M2 NaCl का M2 क्या रहेगा 23 प्लस 35.5, और ये कितना रहेगा 55.5 ग्राम पर MOL इनवर्स। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 1 लीटर। ग्राम और ग्राम कैंसिल, मोलारिटी कितना दिया है 3 दिया है, हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू, अब मोलारिटी का यूनिट क्या रहता है, मोलारिटी का यूनिट रहता है मोलार पर लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स मतलब लीटर डिनोमिनेटर, इंटू क्या करेंगे 58.5, यहाँ पे आएगा मोलार इनवर्स। तो मोलार इनवर्स मतलब मोलार कहाँ पे आएगा नीचे, और लीटर कहाँ पे आएगा ऊपर। इसके बाद ये हम लोग को x दिया है, x ग्राम्स ने x दिया है, तो यूनिट ढूंढना है, और इनटू क्या रहेगा ग्राम्स रहेगा, विच इज इक्वल टू x। मोल और मोल क्या होएगा कैंसिल, लीटर और लीटर क्या होएगा कैंसिल। हम लोग का आंसर क्या रहेगा 174.5 ग्राम्स ऑफ क्या मिलेगा x, विच इज W2 विच इज वेट ऑफ सोल्यूट मिलेगा। अभी ढूंढने क्या बोला है, मोलालिटी। तो मोलालिटी का हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, क्या रहता है, मोलालिटी हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं। मोलालिटी क्या रहेगा W2 अपॉन M2, और यहाँ पे क्या आएगा W1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को W2 दिया है, M2 मालूम है, लेकिन W1 नहीं दिया है। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्यूशन का जो वेट रहेगा, सॉल्यूशन किसका कॉम्बिनेशन रहता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन रहता है। मतलब एक शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल वेट जो रहेगा क्या रहेगा, शुगर का वेट प्लस वाटर का वेट रहेगा। तो क्या रहेगा सोल्यूट का वेट प्लस क्या रहेगा सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूशन का वेट कितना दिया 1250, सोल्यूट का हम लोग ने दूर निकाला कितना आ रहा है 174.5, और ये क्या आएगा सॉल्वेंट का वेट। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1074.5 ग्राम्स आएगा। लेकिन मोलालिटी में हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, इसको केजी में,
तो ये कितना केजी रहेगा, 1.0475 केजी। तो इससे हम लोग को W1 भी मिल गया। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 174.5 ग्राम। मोलार मास कितना रहेगा, 58.5 ग्राम MOL इनवर्स, और कितना केजी रहेगा, इंटू 1.0475 केजी। ग्राम और ग्राम कैंसिल, ये और ये कैंसिल होकर कितना होएगा, 3 होएगा। तो आंसर क्या आएगा, 3/1.474। यहाँ पे MOL इनवर्स रहेगा, यहाँ पे केजी रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, इसको ऊपर लेके जाओ और इसको डिवाइड करो। डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, MOL इनवर्स ऊपर गया तो MOL, और ये क्या हो जाएगा, और ये किसका यूनिट है, मोलालिटी दिया। सैंपल का डेंसिटी दिया। सैंपल मतलब सपोज आपको नहीं मालूम कि क्या अगर सोल्यूट दिया है कि सॉल्यूशन दिया है, तो नोटिस करो ये वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे अप एंड डाउन तो कितना आएगा, 1410 ग्राम्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1000 मिलीलीटर। ये 1410 क्या बता रहा है, देखो 1.41 से ज्यादा है तो ये क्या बताएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन बताएगा, और ये क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहां तक समझा। नेक्स्ट क्या दिया है, मास परसेंट दिया है। मास परसेंट, अभी मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या आएगा, मास ऑफ, अभी देखो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो इसका परसेंटेज कितना दिया है, 69% दिया है। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना रहेगा, 69, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा, 100, और ये किस में रहेगा, ग्राम्स। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, यहां पे जब 1 लीटर फिक्स्ड है, जब 1 लीटर फिक्स्ड है तो वेट ऑफ क्या आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन दोनों किसमें क्या है, डिफरेंट है। तो आपको एक चीज क्या नोट डाउन हो रहा है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, 69 ग्राम ऑफ क्या है, HNO3, मतलब सोल्यूट है। मतलब 1410 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, ये अपने को आइडिया है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स लेंगे। देखो 100 ग्राम्स में कितना है, 69 ग्राम्स ऑफ HNO3 है। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, 69 ग्राम्स ऑफ HNO3। तो 1410 ग्राम्स में कितना ग्राम्स ऑफ HNO3 है, इसका आइडिया है क्या, नहीं। तो मैं क्या करता हूं, जो सेम है उसको एक साथ लिखता हूं, विच इज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन सेम है, एक साथ लिखता हूं। क्या मालूम है, ग्राम्स ऑफ HNO3 100 ग्राम्स मालूम है। अननोन क्या है, ये अननोन है जिसका मेरे को वैल्यू मालूम नहीं है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x, इसको यहां लेके जाओ, 100 को नीचे, ये क्या होएगा, 1410 ऊपर चला जाएगा, और इनटू क्या होएगा, 69 होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को यहां लेके जाओ, 100 को नीचे, और ये दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, एंड ये क्या देगा हम लोग को, W2 देगा। ये क्या देगा हम लोग को, W2 देगा। अभी मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू क्या आएगा, V। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर, जो हम लोग ने क्या किया, फिक्स किया 1 लीटर। वेट ऑफ सोल्यूट हम लोग ने दूर निकाला, कितना आया था, 1410 इंटू क्या, 69 अपॉन क्या, 100, और ये किस में रहेगा, ग्राम्स में रहेगा। और क्या ढूंढना है, M2, नाइट्रिक एसिड मतलब क्या, HNO3। M2 कैसे ढूंढोगे, 1 + 14 + 3 इंटू 16 दैट इज 48 इक्वल टू 63। तो यहाँ पे कितना आएगा, 63 ग्राम MOL इन। आगे का कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, ग्राम और ग्राम कैंसिल, ये बाद में आप कैलकुलेट करो, यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर।
मोल्स पर लीटर मतलब क्या है? मोल्स पर लीटर इज मोलारिटी, जो हम लोग ने यूनिट याद किया था। आई होप यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत बेसिक वे में मैंने एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पे क्या बोला? डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल स्पेसिफाई किया, मिथेनॉल है और ये क्या है? लेस देन 1 है। तो डेंसिटी दिया है 0.793 kg अपॉन क्या दिया? लीटर इनवर्स। आप क्या करोगे? इंटू 1000 तो हम लोग को आंसर किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा। तो कितना आएगा? 793 अपॉन क्या आएगा? 1000। यहाँ पे ग्राम्स आएगा, यहाँ पे लीटर। ये 793 हम लोग को क्या बताता है? पहले जो क्या आ रहा था आंसर, वो क्या बता रहा है? वेट ऑफ सॉल्यूशन बता रहा था। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है सिर्फ मिथेनॉल का। तो ये किसका वेट आएगा? वेट ऑफ आएगा सोल्यूट। मतलब हम लोग मिथेनॉल को पानी या फिर कोई चीज में मिक्स कर रहे हैं। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम फिक्स्ड है। अभी देखो दिया कितना है वॉल्यूम? 2.5। हम लोग के पास कितना है वॉल्यूम? 1000। तो 2.5 लीटर में कितना ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन 1 लीटर में मेरे को आइडिया है कितना है? 793 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है। तो आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये x क्या आएगा? W2। ये क्या होगा? 793 ग्राम इंटू 2.5 लीटर अपॉन क्या आएगा? 1 लीटर। ओके, तो W2 मिल गया। मिथेनॉल का मतलब क्या है? CH3OH। इसमें कार्बन कितना है? 8, तो 12 आएगा। हाइड्रोजन कितना है? 4, तो 4 इंटू 1 आएगा। ऑक्सीजन कितना है? 1, तो क्या आएगा? 16। तो 12 प्लस 4 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 32 ग्राम MOL इनवर्स। आप क्या दूर निकाल सकते हो? मोलारिटी दूर निकाल सकते हो। मोलारिटी क्या रहेगा? W2 अपॉन M2 इंटू क्या आएगा? V। W2 हम लोग ने दूर निकाला 793 इंटू 2.5 लीटर अपॉन 1 लीटर। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हम लोग को दिया है कितना? 2.5 लीटर। और मोलार मास कितना आएगा? 32 ग्राम पर मोलार। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच हुआ सॉल्व करने के लिए। अगर एक स्मार्ट अप्रोच बताएगा तो स्मार्ट अप्रोच क्या रहेगा? हम लोग ने देखो वॉल्यूम फिक्स किया, वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 1 लीटर में वेट कितना है? 793 ग्राम है। मोलार मास कितना है? मोलार मास इज 32 ग्राम पर MOL इनवर्स। पहले वाले में क्या हो रहा था? वेट ऑफ सॉल्यूशन था, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली पुटअप नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग को फिक्स्ड करो ना, वॉल्यूम फिक्स्ड रखो। 1 लीटर क्या रहेगा? 793 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, जो चाहिए हम लोग को। मोलार मास भी ढूंढा, ये मिल गया। दो अप्रोच है, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जो आप हर प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हो। ये एक स्मार्ट अप्रोच है जो सिर्फ ये प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हो। आप पहले स्टैंडर्ड अप्रोच प्रैक्टिस करो, फिर बाद में जाके आपको ये जो स्मार्ट अप्रोच है ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा। तो क्या है? W2 कितना है? 793 इंटू 2.5 लीटर। M2 कितना आएगा? M2 आएगा 32 इंटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 2.5 लीटर। और यहाँ पे भी क्या है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर, तो ये 2.5 लीटर 2.5 लीटर क्या होएगा? कैंसिल आउट होएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। स्मार्ट अप्रोच और इसका जो आंसर आएगा ऑलमोस्ट सेम आएगा। अभी इसके बाद क्या बोला है? इससे अपने को क्या मिलेगा? मोलारिटी मिलेगा। ठीक है, इससे क्या मिलेगा हम लोग को? मोलारिटी का आंसर मिलेगा। चलो इसको हम लोग M2 लेंगे, तो M2 लेंगे इसको। ये मोलारिटी के लिए वॉल्यूम कितना था? ये मोलारिटी के लिए वॉल्यूम था 2.5 लीटर। 0.25 के लिए 0.25 के लिए कितना लीटर रहेगा मेरे को मालूम नहीं, तो मैं क्या लेगा? मैं लेगा x लेगा। मैं कितना लेगा? x। देखो M2 मोलारिटी में कितना वॉल्यूम था? M2 मोलारिटी में था वॉल्यूम 2.5 लीटर। तो 0.25 मोलारिटी में 0.25 मोलारिटी में कितना लीटर रहेगा मेरे को मालूम नहीं, तो मैं क्या लेगा? x लेगा। क्या करो? ये जो आंसर है इसको पुटअप करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? वॉल्यूम नीडेड फॉर 2.5 लीटर से अपने को क्या मिलेगा? मोलारिटी।
बस इतना ही है। आप स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट समझो, ये सेकंड पार्ट आपको अगर नहीं समझा तो एक बार रिपीट कर लो, ये समझ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट। इससे क्या होगा, एक डिफरेंट मोलारिटी का वैल्यू आएगा, ये कुछ तो रहेगा 24.75 m आएगा। इसको क्या करना, यहाँ पे पुट करना। तो 24.75 मोलार के लिए कितना लीटर लगता है, 2.5 लीटर। तो 0.25 मोलार के लिए कितना लगेगा लीटर, वॉल्यूम नीडेड पूछा है ना, तो अपने को मालूम नहीं है, तो इसको क्या लोगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। क्या बोला है, 3 मोल्स ऑफ इथेन। तो 3 मोल्स ऑफ इथेन मतलब 3C2H6 आएगा। कितना कार्बन लगेगा इसको, 6 कार्बन, क्योंकि 3 इंटू 6। कितना हाइड्रोजन लगेगा, 18 हाइड्रोजन लगेगा। अभी कितना मोल्स ऑफ कार्बन है, 6 मोल्स। कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 18 मोल्स। कितना मोल्स ऑफ इथेन है, 3 मोल्स। अभी आपको क्या ढूंढने बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। तो 1 मोल में कितना रहता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहता है। तो वैसे 3 मोल्स में कितना रहेगा, 3 मोल्स में रहेगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेगा। किसका मॉलिक्यूल्स रहेगा, ऑफ C2H6। कितना मोल्स ऑफ कार्बन रहेगा, 6 मोल्स। कितना मोल्स ऑफ ये रहेगा, हाइड्रोजन 18। तो सपोज आपको पूछा है फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो कितना आएगा, 6 मोल्स आएगा, विच इज 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सपोज बोला हाइड्रोजन का ढूंढने, तो 18 मोल्स आएगा, तो 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23।